अमृत की चर्चा चली है तो अमृत भी कई प्रकार के हैं। एक ये अमृत तो है ही, और बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि इस अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान को 5 अवतार लेने पड़ गए अमृत के लिए। पर एक विशेष अमृत है, एक परिस्थिति में एक अमृत के लिए भगवान ने 5 अवतार लिए। स्वयं भगवान मंदराचल, वही कूर्म बनकर, वही धनवंतरी बनकर, वो स्वयं अमृत तो है ही, उसकी रक्षा के लिए मोहिनी बनकर। किसी एक परिस्थिति में अमृत के लिए भगवान ने कितने अवतार ले लिए, केवल एक अमृत के लिए, क्योंकि अमृत उनसे है। उस अमृत तत्व के लिए, उस अमृत तत्व के लिए, उस अमरता के लिए, या वो उस द्रव्य के लिए, वो जो दिव्य द्रव्य है जो अमृत है, वो स्वयं भगवान से ही है। उसके लिए कूर्म अवतार लिया उन्होंने, मंदराचल पर्वत बन गए स्वयं भगवान। मंदराचल वो न बने होते, कूर्म न बने होते तो अमृत कैसे प्राप्त होता। तीसरा वो धनवंतरी बने। वो चौथे स्वयं जो अमृत हैं उसे बांटने के लिए अधिकारियों के पास वो अमृत जाए तो मोहिनी बन गए। महापुरुषों का कहना है कि इससे भी बड़ा और अमृत है, वह नामा अमृतम, भगवान का नाम ही अमृत है। एक और अमृत है ज्ञानामृतम, ज्ञान अमृत है। वैसे तो हम भारत के लोग दिव्य चीज जानते ही, अमृत कैसे बनता है, पंचामृतम। 5 चीजें गऊ की मिला लो, ये पंचामृत हो गया। और ये सहज उपलब्ध न हो और परम अमृत के आप आकांक्षी हैं तो महापुरुषों के चरण धो लीजिए, चरणामृतम। चरणों का भी अमृत, चरणों का धोबन अमृत बताया है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ये सारे अमृत न भी मिले तो एक और अमृत है जो सहज सुलभ है। श्रद्धा से संत के दर्शन कर लीजिए, दृश्यामृतम। अगर ये न भी हो सके तो दृश्यामृतम, दृश्य भी अमृत है, दर्शन से भी अमृत की प्राप्ति होती। लेकिन अगर ज्ञान मिल गया है तो फिर हर चीज वैसी ही है। ज्ञान में फिर दूसरा कोई नहीं रहता, फिर मिटने वाली चीज आपको दिखती ही नहीं है। अगर उनसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, ज्ञानामृतम, अगर गुरु का अनुग्रह हो गया तो फिर ये मिटने वाला जगत आपके सामने रहता ही नहीं। 3 काल में नहीं रहेगा, ये तीनों काल में नहीं दिखेगा, फिर कोई एक ही चीज दिखाई देगी जो मीरा कहती है। मीरा को गुरु मिले और फिर वो खो गया, जो दुख देने वाला जगत था फिर वो रहा नहीं। भवसागर अब सूख गए हुए, फिकर नहीं मुई तरनन की। गुरु मिले मीरा को और वो कुछ ऐसा हुआ, जगत चला गया। किसी ने विष दिया था, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने उल्टा कहा। लोग कहे मीरा भई रे बाबरी, कोई बाबरा कह रहा है, कोई कुल घातनी कह रहा है, कोई कुल कलंकनी कह रहा है, कोई कहता है कि विद्रोह कर बैठी, और नाना प्रकार के उसे लांछन या उसके लिए कितने अपवचन। एक ऐसा हुआ कि विष लेकर चले आए, जहरी दे दिया उसे, फिर रहा नहीं कुछ। अब वो भवसागर अब सूख गए हुए। करो विचार सुजन मन माही, नाम की तो ऐसी महिमा है। तो गुरु के वाक्य से फिर ये जगत रहता ही नहीं है, या ज्ञान में फिर ये जगत रहता नहीं है, ये कोई चीज फिर नहीं रहेगी। वो फिर वैसी दृष्टि प्राप्त होगी। कुछ पल में ही तो चला गया वो भय, व्याकुलता चली तो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मई चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्व आज्ञाहरम परम।
तेरे दर्शन करके अब कोई दुख तो नहीं रहा है, अब मुझे निश्चिंतता हो गई है। ये हमारा अनुभव है, बड़ा अद्भुत अनुभव है। गुरु को देखकर एक बात हो जाती है, गुरु के पास रहकर व्यक्ति निर्भर, निश्चिंत, निर्द्वंद और निशंक हो जाता है।